दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोग के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जो कि एक्स स्टूडेंट के एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर है। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग को समझाई गई है। तो यहाँ पे एक बार सबसे पहले नोटिफिकेशन को रीड करो और मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो सॉल के स्टूडेंट्स हैं, जो एनसीवेब के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूजी के हैं चाहे वो पीजी के हैं, जिनका एडमिशन ईयर 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ये जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम किसी रीज़न से नहीं दे पाए थे, दोबारा से एग्ज़ाम देना है। अब चाहे आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, चाहे आप एक्स स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग के लिए ओपन है। आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करके आप लोग जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन करना, लास्ट डेट भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड पार्ट में आप लोग को ये समझाया जा रहा है, द कंसर्न्ड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म अलंग विद रिक्वेस्ट फीस लेटेस्ट बाई 22 जुलाई 2024 मंडे शाम के 5 बजे तक। एग्जामिनेशन ब्रांच हैज़ क्रिएटेड अ पोर्टल फॉर द students and faculty students college for submitting the examination form and verification thereof respectively for all UG and PG programs including NCWeb annual scheme part 1 to 3 for examination November December 2029 मई जून 2020 और एंड नवंबर दिसंबर 2020 मई जून 2021। ये आप लोग के बता रहे हैं कि एग्ज़ाम आप लोग के कौन कौन से वाले यहाँ पे होने हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें ना आप लोग को एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। इस लिंक को यहाँ पे कॉपी करी जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, ये आप लोग उस पर क्लिक करके सीधा आप लोग जो है वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को देखो, यहाँ पे रजिस्टर न्यू स्टूडेंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट होगी जिससे कि हम लॉगिन करेंगे और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करके पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। जो भी कॉलेज से हमने एडमिशन ले रखे हैं वो, सॉल के स्टूडेंट्स हो तो सॉल का कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे ही कॉलेज के नाम लिस्ट यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे एग्ज़ाम सेशन 2019 से लेकर 2024 के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। एग्ज़ाम टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम का टाइप सेमेस्टर है कि एनुअल है। ठीक है, किस मोड में आपने एडमिशन लिए थे वो मोड आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एग्ज़ाम फ्लैग में आपको ये बताना होगा कि आपने CBCS मोड के स्टूडेंट्स के थ्रू एडमिशन लिए थे या CBCS न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन ले रखे हो, या UG सेमेस्टर 3 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर रखे हो, या UG सेमेस्टर 4 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर रखे हो, या PG सेमेस्टर 2 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर रखे हो, या PG सेमेस्टर 2 ईयर CBCS का कोर्स यहाँ पे आपने ज्वाइन कर रखे हो। सर्टिफिकेट डिप्लोमा का भी ऑप्शन है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा CBCS ये भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो 2019 में जो है ना, देखो क्या है ना कि CBCS मोड आ गया था, ये सॉल वालों ने ले लिया था और लागू भी कर दिया था उसे। बाकी जो है ना उसके बाद जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी CBCS के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना कि आप कौन से वाले स्टूडेंट्स हो। ठीक है, हम CBCS के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कोर्स बताना होगा, हमने कोर्स कौन सा ले रखा है तो कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट एज ऑन टुडे, इसमें आपको अपना कौन सी ईयर का एग्ज़ाम देना है वो आपको ईयर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे कि हमें 3rd ईयर का एग्ज़ाम देना है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट सेमेस्टर 3rd ईयर में कौन से सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये देखोगे 5th और 6th सेमेस्टर का यहाँ पे शो हो रहा है, 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमें देना है। ठीक है, स्टूडेंट टाइप यहाँ पे आपको बताना होगा, स्टूडेंट टाइप क्या है आपका, रेगुलर हो कि एक्स स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। हम रेगुलर है, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। एग्ज़ाम रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, और फिर आपको एडमिशन ईयर अपना यहाँ पे बताना होगा कि कौन से ईयर में एडमिशन लिए थे। ध्यान रखना जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है उनको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम और स्टूडेंट नेम हिंदी, फादर नेम हिंदी, मदर नेम हिंदी, ये डालना है।
जेंडर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे देखोगे तो DOB में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। ये सारा फिल करने के बाद सिंपली हमें सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। और देखोगे कि आप लोग के सामने जो है एक कॉलम रह गया यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, और वो है कैटेगरी का कॉलम। तो यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी का कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सबमिट डिटेल पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग के सामने शो हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ऊपर ऑप्शन मिलेगा गो बैक टू लॉगिन पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कॉलेज सेलेक्ट करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कॉपी किए हो वो दोगे, स्टूडेंट नेम अपना नाम बताओगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और रजिस्ट्रेशन के टाइम जो ईमेल आईडी दिए हो वो डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। उसका देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से ईयर का और कौन से सेमेस्टर का कौन से पेपर को यहाँ पे आप लोग देने वाले हो। ठीक है, तो फिल पेपर डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ पेपर टू विच यू वांट टू अपीयर। सबसे पहले पार्ट यहाँ पे बताना है कि कौन से ईयर का एग्ज़ाम देना है, सेमेस्टर बताना है कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद यहाँ पे पेपर नेम में पेपर सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से पेपर का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये पेपर आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अप्लाइंग फॉर में आप लोग को ये बताना है कि सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना है या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल देना है। तो इसका सिर्फ थ्योरी होना है तो थ्योरी सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर इम्प्रूवमेंट फ्लैग में आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आपका इम्प्रूवमेंट है कि फेल हो तो ईयर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, और इम्प्रूवमेंट है तो IMP, हमारा इम्प्रूवमेंट है, इस पर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप लोग को ये देखोगे तो आप लोग को ऐड एंड सबमिट पेपर पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही ये पेपर आपका ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो थर्ड सेमेस्टर, थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पेपर कोड दिया गया है, पेपर का नाम है और इम्प्रूवमेंट है, थ्योरी देना है सिर्फ, यहाँ पे हो गया है। अब और चाहे तो हम यहाँ पे और भी इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेपर डिटेल में आके, और ऐड एंड सबमिट पे क्लिक करके पेपर को ऐड कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट का हमें एग्ज़ाम देना है, जिस भी सेमेस्टर का हमें एग्ज़ाम देना है, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके ऐड एंड सबमिट पेपर पे क्लिक करके पेपर को ऐड कर सकते हैं। तो कर लेना। अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, यहाँ पे अपनी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है जो 50 KB से कम होना चाहिए, और सिर्फ फ़ोटो खींच के ही अपलोड करनी है। अपलोड स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर अपनी अपलोड करनी है जो कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो खींचना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपलोड क्लब्ड PDF फाइल ऑफ एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के केस में तो देखो जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हो उसकी मार्कशीट चाहिए होगी, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम जो दिया था उसकी मार्कशीट निकाल लेना। ठीक है, और हॉल टिकट जो होता है, एडमिट कार्ड जो आपको मिला हो, अगर वो हो तो उसकी भी PDF बना लेना, और साथ में PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, PDF साइज़ में यहाँ पे अपलोड होगा, और PDF में ही अपलोड करना है मार्कशीट को और एडमिट कार्ड को। जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं वो तो सिर्फ यहाँ पे मार्कशीट डालेंगे फाइनल वाला, और जो एक्स स्टूडेंट है वो सारी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे कि लास्ट एग्ज़ाम कब दिया था, फर्स्ट एग्ज़ाम कब दिया था, कितनी बार दिया था, हॉल टिकट क्या है, ये सब आपको एक PDF बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद कंसर्ट दे देना है। कंसर्ट दे के सिंपली आपको गो टू पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर दोगे, आपके जो भी ऑथोराइज पर्सन है फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट किए हैं उनके पास फॉर्म जाएगा, वो फॉर्म को वेरीफाई करेंगे, और फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद जो है आप लोग को फाइनल एडमिट कार्ड मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद जो है ना आप लोग प्रोविजनल एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म पे, इस पर क्लिक करके आप लोग अपना टेंटेटिव एग्जामिनेशन फॉर्म को निकाल सकते हो। ठीक है, तो फाइनल वाला जो है आप लोग का कॉलेज से वेरीफाई होने के बाद ही आएगा। टेंटेटिव वाला निकाल सकते हो। सारा चीज़ सही सही करना, कुछ भी जल्दीबाजी में मत भरना। ठीक है, और आराम से फॉर्म को फिल करना। तो ये एक्स स्टूडेंट के लिए फॉर्म था। ठीक है, एडमिशन ईयर 2019 से लेके 2024 तक के। ठीक है, सभी को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, एग्ज़ाम इन लोग का कंडक्ट किया जा रहा है। कब कंडक्ट करा जाएगा इसके लिए अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो उसका वेट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है।